हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया प्रियो आप लोग के बीच में अपने वचन को बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। विषय है चरवाहे दो प्रकार के। प्रियो, ये दो प्रकार के चरवाहे का मतलब यहाँ पे हमने ये समझना है, जो सेवा करते हैं या अगुए हैं। उसमें हम दो क्वालिटी को देखते हैं जो यीशु मसीह बताते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मजदूर नहीं जो भेड़ियों को आते समय भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो ये दो प्रकार के चरवाहे हैं। एक तो मजदूर हैं और एक प्रभु की ओर से नियुक्त करे हुए चरवाहे हैं। तो उसको हम नए नियम और पुराने नियम से समझेंगे। उसमें हम देखेंगे किस प्रकार प्रभु का जो सही अगुवा है वो किस तरह से अगुवाई करेगा, और जो मजदूर है या फिर बहुत शारीरिक अगुवे हो गए हैं जो समस्याओं को आते हुए देखकर कैसे चलते, तो व्यवहार को समझेंगे, उनके काम करने के तरीके को भी, वो अगुवाई कैसे करता है। क्योंकि प्रियो ये बहुत गहरा विषय है। प्रभु की मर्जी रही तो मैं बहुत कम में बांटने की कोशिश करूंगा, लेकिन शॉर्ट में नहीं हो सकता, थोड़ा बड़ा हो सकता है मैसेज। लेकिन प्रियो आप ध्यान से, इसमें काफ़ी गहरी बातों को रखी जा रही है। अगर आप प्रार्थना के साथ इन्हें बैठकर सुनोगे तो ही आपको ये वचन समझ आएंगे और ये आपके आत्मिक उन्नति का कारण होगा। तो हम यीशु मसीह पहले अच्छे चरवाहों के बारे में और फिर हम जो मजदूर चरवाहे हैं उनके बारे में इस बात को समझेंगे। हालेलुया जी। आप वचन निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 11 और 12। प्रियो जी आप मेरे साथ निकाल सकते हो। जी जी पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया जी। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, इस विषय के लिए स्वर्गीय पिता आपकी पाक रूह हमें ये वचन सीखने के लिए मदद करे। प्रभु यहाँ किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं, पर आपकी आत्मा वचन को खोल कर दे पिता। आपके वचन का सही प्रकाशन हम एक एक के लिए प्रकाशमान हो, आशीष का कारण हो। जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, हर एक के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, सबके लिए ये वचन पिता आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया जी पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ जी। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो हालेलुया। क्या है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ? और ये हम सिर्फ अच्छे में जाएंगे, बाद में हम दूसरे चरवाहे के बारे में सीखेंगे। तो ये अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अगर प्राण दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो पिछले दिनों में आपने वचन सुना होगा, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। तो जो सेवा कर रहे हैं या सेवक हैं या एल्डर हैं, लीडर हैं, सबके लिए हमारा पद चिन्ह प्रभु यीशु मसीह है। वो अच्छा चरवाहा है। तो प्रियो यहाँ ये समझना है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे रहा है। तो हम जो अगुए हैं, हम जो चरवाही करते हैं, हमें भी यही पद चिन्ह को फॉलोअप करना है, यही मार्ग को फॉलोअप करना है। इसी मार्ग से हमें चलना है जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह गया, प्रेरित गए, संत गए, हमें भी इसी मार्ग से चलना है। इसलिए यहाँ पे हमारे बारे में यूहन्ना इसी बात को क्या बोलता है जी पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका
3 अध्याय का 16 वचन। जी निकाल लीजिए मेरे साथ आप लोग, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 वचन। जी, हमने प्रेम इसी से जाना हालेलुया। ध्यान से सुनिए आप प्रियो जी, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि हमने, प्रेरित बोलते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया या भेड़ों के लिए क्या दिया? अपना प्राण, अपने लोगों के लिए या पूरी मानव जाति के लिए अपना प्राण दे दिया। आगे प्रियो जी। और हमें भी, जी, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण देना चाहिए। प्रियो, ये देखो अच्छा चरवाहा कौन है जो अपनी भेड़ों के लिए क्या दे सकता है? अपना प्राण दे सकता है। या चरवाही करना हमें आना चाहिए। चरवाही का मतलब है प्रियो अगुवाई। मैं आगे आऊंगा वचन में, अगुवाई किस प्रकार से करते हैं, लेकिन ये अगुवाई किस प्रकार से करते हैं हम देखेंगे, एशिया में भी देखेंगे इस बात को। लेकिन अगुवाई करने से पहले यहाँ इस बात को समझें, अगर यीशु मसीह ने अपना प्राण देके प्रमाण किया अपने भाइयों के लिए या कलीसिया के लिए, आपको और मुझे भी यही आज्ञा दी जा रही है, क्या करें? अपना प्राण देना है। तो प्राण देने का मतलब ये होता है प्रियो, जो प्रभु ने हमें लोग दिए हैं, जो प्रभु ने हमें अपनी कलीसिया की सेवा करने के लिए एक मौका दिया है, एक सौभाग्य दिया है, क्योंकि ये परमेश्वर देता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। और अगर परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है तो उस भय के साथ हम उसकी कलीसिया की या उसकी भेड़ों की कैसे अगुवाई करते हैं, कैसे चरवाई। उसने तो अपना प्राण देकर प्रमाण दिया, और हमें अपना प्राण कैसे देना, अच्छी तरह समझना। एक एक विश्वासी के लिए हमें प्रभु के चरणों में क्या देनी है? कीमत। प्राण यानी कि प्रियो अपने प्राण को रख के कि प्रभु आप इस आत्मा को बचा लो। इसलिए वो अगुवा जो जागरूक रहता है, जो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, और खास बात वो उन पर कभी भी अधिकार नहीं जताता। आगे वचन में क्लियर होएगा ये बातें। कभी भी क्या नहीं चलाता प्रियो? अधिकार नहीं चलाता, पर उनके लिए आदर्श बनता है। वो जीता है क्योंकि उसको पता है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की, किसी सेवक की कलीसिया नहीं है, किसी पासवान की कलीसिया नहीं है। पूरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, चाहे कोई भी हो, लेकिन सब हम अंग है क्योंकि कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। और यीशु मसीह कलीसिया का सर होने के कारण सारे अंग मिलकर एक देह बनते हैं। चाहे किसी जाति के हो, समाज के हो, मजहब से कहीं से भी, हम सब मिलकर एक। तो इसलिए कलीसिया अगर प्रभु की है तो हमें अधिकार नहीं है कि उसे अपना बनाए। इसलिए हमें अगर प्रभु ने मौका दिया है, हम अगुवाई करना है, या चरवाहा जो है उसका काम है भेड़ों के लिए उनका बंदोबस्त करना, उनके भोजन का बंदोबस्त करना, उनके लिए हरी घास को ढूंढ के देख कर आता है, फिर भेड़ों को लेकर जाता है। इसी तरह उसे पिता से चाहिए वचन पाए, भेड़ों को अच्छे से अच्छा भोजन करा के उन्हें तृप्त करे, उनकी देखभाल करे। लेकिन यहां जो शब्द लिखा है कि हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना है, जैसा यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई अपना प्राण बचाएगा तो उसे पूरी तरह से खो देगा, पर कोई मेरे लिए अगर अपना प्राण देगा तो उसे पालेगा। तो ये है वो बात कि अगर हम प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए अपने प्राण को अर्पण करें कि हाँ, एक अपने प्राण को हाथों में लेकर पिता मेरा प्राण आप ले लो, लेकिन इस भाई को, इस बहन को, इस परिवार को आप बचा लो पिता, आप मुझे दो। अच्छी तरह समझो, हमने किसी जो सही चरवाहा है, सही अगुवा है, वो भेड़ों के पीछे नहीं
भागता, आत्माओं के पीछे नहीं भागता, आत्मा खुद उसके पीछे आ रही। इसलिए यीशु बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, वो पराये के पीछे नहीं जाती। तो इसी प्रकार प्रियो सही अगुआ जब चलेगा तो उसे आत्माओं के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आत्माएं उसके पीछे आएंगी। जैसे मिठास के ऊपर मक्खी आती है। तो जब आप सही चलेंगे, आपका जीवन सही होगा, आप एक एक आत्माओं के लिए वफादार होंगे और उन पर अधिकार ना जताते हुए उनको समझना। सबसे बड़ी बात है एक सही अगुवे को आत्माओं को समझना, उनके जीवन को देखना कि उनकी समझ कितनी खुली है, उनको उसी अनुसार से अगुवाई करना। देखो इसके लिए वचन निकालिए, एशिया 40:11 जी पढ़िए। वह चरवाहे के समान, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को, वो भेड़ों के बच्चों को अगवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों वो को, दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। धीरे धीरे ले चलेगा। प्रियो हालेलुया। यानी कि देखो अगुवाई करना, चराना आना जरूरी है। ये नहीं है कि डंडा हमारा चलो, अधिकार नहीं जता सकते कि ये करो, नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आपको उतनी समझ होनी है किसको डंडा मारना है? किसको आपने धीरे से लेकर चलना है, किसको आपने उठा के लेके चलना है। तो यहां पे इसी प्रकार कलीसिया के अंदर प्रियो कलीसिया के अंदर यहां जैसा लिखा है कि वह चरवाहों के समान अपने झुंड को चराएगा और वह भेड़ों के बच्चों को अंगवार में लिए चल रहेगा। हालेलुया। जो बहुत छोटे हैं, नाजुक हैं, उनको क्या करेगा? अब हम छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं प्रियो, अगर वो हमारी गोद में टॉयलेट कर दे तो क्या हम उसे जमीन में पटक के मारते हैं? नहीं ना। क्यों? फर्क समझिए उसे गोद में। कुछ विश्वासी ऐसे भी होंगे, छोटे हैं, कुछ ऐसे होंगे दूध पिलाने वाली है, वो कैसे चलेंगी? कुछ प्रेग्नेंट। तो अगुवाई करने वाले को हर एक एक का आत्मिक स्तर मालूम होना है। अधिकार नहीं चला सकते आप, हर एक पे डंडा नहीं चला सकते, कानून नहीं लगा सकते, क्योंकि आदर्श आपने बनना है। आपका जीवन उनके लिए आशीष का कारण। यीशु मसीह ने जिया और उसका जीवन आज हमारे लिए आशीष है। हमने भी जीना है, और जीना किस प्रकार है कि अपने लोगों के लिए, उनके गुनाहों के लिए अपने प्राण को रखकर आगे के पिता एक मौका इस परिवार को, इस भाई को दे दो। नाश नहीं होना पिता, इन्हें नरक की आग से बचाना, वो दर्द होना है, वो बोझ होना है प्रियो, एक एक के लिए, और पिता की मर्जी में होकर चलना है। लेकिन कुछ लोग अपनी बुद्धि में चलते हैं प्रियो, अपनी समझ में चलते हैं, अपनी ताकत में चलते हैं। वो इस तरह अधीन होके नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई अधिकार जताने वाला होना चाहिए। लेकिन अधिकार जताना बहुत अलग चीज है प्रियो। जब प्रभु हमें बोलता है तब ही एक सही प्रभु का दास अधिकार भी दिखाएगा, लेकिन कोमल के ऊपर नहीं, कमजोर के ऊपर नहीं, निर्बल के ऊपर नहीं, जो पूरी तरह से फंसे हुए ऐसों पे नहीं, उन्हें तो बहुत प्रेम से उठाएगा प्रियो, उनकी चरवाही करेगा, उन्हें उस पाप में से निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगाएगा और मेहनत करेगा, उनके लिए जिएगा, ना कि वो अपनी बुद्धि या अपनी ताकत लगाएगा प्रियो। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने इसे समझना है, क्योंकि बहुत लोग अगुवाई कर रहे हैं प्रियो, लेकिन उसके अंदर क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि, अपनी ताकत है। तो इसके लिए आप एक वचन निकाल लीजिए, देखो समझने के लिए। अब हम एक जो नीचे यूहन्ना सुसमाचार का हमने पढ़ा था, 11 पढ़ा है, 10 का 12 भी पढ़ दीजिए जल्दी। ये दूसरे चरवाहे के बारे में हम समझेंगे प्रियो। मजदूर
जो न चरवाहा देखो है यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मजदूर जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक और है। ना ही भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। छोड़कर भाग जाता है। देखो ऐसे भी चरवाहे हैं जो विश्वासी समस्याओं में दब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो उनकी हालत को, परिस्थिति को देखकर भाग जाता है। उनके लिए वो कभी अपना प्राण नहीं देगा, वो उनके लिए बिचवाई नहीं करेगा, वो उनके लिए मध्यवस्था नहीं करेगा, वो उनके लिए आंसू नहीं बहाएगा, क्योंकि वो तो मजदूर है प्रियो। हालेलुया। लेकिन सही, और फिर वापस पढ़िए, ध्यान से समझना इस बात को। मजदूर जो न चरवाहा है। क्या है? वो चरवाहा नहीं है, वो तो मजदूर है। वो मजदूरी के लिए सेवा कर रहा है, वो अपनी जरूरत के लिए सेवा कर रहा है, वो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए है, या अपने रुतबे के लिए, अपने नाम के लिए। प्रिय, बहुत प्रकार के, इस प्रकार के अगुवे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सेवा करते हैं, वो प्रभु के लिए नहीं। इसलिए वो मजदूर है, वो मजदूरी की अपेक्षा रखते हैं। और ऐसा नहीं है, वो भी काम परमेश्वर का ही कर रहे हैं, लेकिन फर्क समझना, वो उनका दर्द नहीं महसूस कर सकते, वो उनकी आत्मिक स्थिति को नहीं महसूस कर सकते, वो उनके जीवन को, उनका आत्मा में वो पैरालाइज पड़े, उन्हें कोई परवाह नहीं है। आत्मा में रोगी पड़े, उन्हें कोई परवाह नहीं है। आत्मा में पूरे बीमार हैं, मरने की कतार पे, लेकिन शरीर में भले चंगे, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं, वो तो मजदूर है। लेकिन एक सही अगुवा, उसमें और इसमें देखिए फर्क समझना, वो उनके लिए रोएगा, वो उनको आत्मिक तौर पे उनका इलाज करेगा, वो आत्मिक तौर पे उन्हें जांच कर, किससे इलाज करने का मतलब कैसे? प्रभु के चरणों में प्रियो वो आंसू गिराएगा कि प्रभु ये भेड़, ये आत्मा बर्बाद नहीं होनी है प्रिया, इसके लिए वो चिंतित होगा। इसलिए सही चरवाहे का जो दिल है प्रियो, वो माँ जैसा होगा। मालूम है, माँ और नर्स फर्क है। नर्स अपनी ड्यूटी करती है 12 घंटे, ड्यूटी के बाद उसे पेशेंट की कोई चिंता नहीं है, या 8 घंटे के बाद वो ड्यूटी खत्म हुई, दूसरी नर्स आ गई वो। लेकिन माँ 24 घंटे चिंता करती है, ये फर्क है। इसीलिए सही अगवा जो है प्रियो, सही चरवाहा जो है, वो क्या करता है? हमेशा, वो कहीं भी हो, लेकिन उसके दिल में वो बात चलती रहती है, वो फिक्र रहती है, उसके अंदर बोझ रहता है, वो उनके लिए, उनके आत्मिक जीवनों के लिए चिंतित रहता है कि प्रभु आपने मुझे ये भेड़ दिया, आपने मुझे ये सौंपा है, मुझे इन्हें तैयार करना है, मुझे इनके लिए क्या करना है प्रभु। वो अपनी ताकत या अपनी बुद्धि या अपना जोर नहीं लगाता, वो प्रभु पे निर्भर होकर रियलिटी, असलियत में उन्हें लेकर चलता है प्रियो, रियलिटी, अनुभव में लेकर चलता है। वो खुद मालूम करते हैं कि परमेश्वर जिंदा है, प्रमाण, क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस कहता है मेरे वचन में या संदेश में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, पर आत्मा का प्रमाण है प्रियो। हालेलुया। क्या है? आत्मा का प्रमाण। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें ये समझना है, तब हम ये बात समझ पाएंगे, तभी हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति होगी, वरना हम भी अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से चलेंगे। तो इसलिए सही चरवाहे को हमने क्या करना है प्रियो? समझना है। जब हम समझेंगे तभी हम ये देख पाएंगे कि मजदूर कौन है और चरवाहा कौन। तो प्रियो, मजदूर को मजदूरी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजदूर को मजदूरी ना दें, वो भी प्रभु का शुभ समाचार बांट रहा है, सिखा रहा है, तो लेकिन वो मजदूर है। लेकिन सही चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? अपना प्राण। जो मैंने आपको पढ़ाया कि हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना है, देना ही देना है प्रियो। अगर हम इस प्राण को रखकर बिचवाई नहीं करेंगे तो लोगों का छुटकारा नहीं होगा, उनका उद्धार नहीं होगा। कीमत देने वाले सेवक होंगे वो जो चुने हुए, जो प्रभु की ओर से हैं। लेकिन जो चुने हुए नहीं हैं, जो मजदूर है, उनमें फर्क है। आगे हम इस बात को खुलकर देखेंगे जी, उनमें क्या फर्क है। निकाल लीजिए दूसरा पतरस 2 का 1 से 3 तक। जी, दूसरा पतरस, मेरे साथ आप लोग भी निकाल सकते हैं।
जी जिस प्रकार हम्म उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जी उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। हालेलुया। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। देखो प्रियो, यहाँ पे कितना स्पष्ट लिखा है। पतरस उस बात को उजागर कर रहा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे उपदेशक थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। जी 2। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हालेलुया। क्या की जाएगी? सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर उन्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। प्रियो, अच्छी तरह समझना। बहुत सेवक, देखो यहाँ मजदूर और चरवाहा, चरवाहा बोलने से असली मायने में पुत्र, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र यानी कि उसके अपने बेटे, तो घर में जन्म लिए हुए, वो विषय में कभी आने वाले दिनों में लूंगा। हम पुत्र कैसे बने, उसके घर में जन्म लेने का हमें सौभाग्य। तो मजदूर, प्रिय, ये दोनों में फर्क होगा। तो पुत्र और मजदूर में ये फर्क है। अगर आपका खुद का घर बन रहा है प्रियो, अच्छी तरह समझिएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपका घर बन रहा है और उसमें आपके 2 बेटे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और 4 मजदूर भी काम कर रहे हैं। तो जब शाम होगी तो मजदूर अपनी मजदूरी लेने आ जाएंगे काम खत्म करके। लेकिन अगर बेटा भी आएगा क्या मजदूरी लेने, और अगर आए तो प्रभु बाप क्या जवाब देगा? बेटा, अपना घर बन रहा है, अपना काम हो रहा है, हैं? और वो तो खुशी से। इसलिए प्रियो, वो मजदूरी की चिंता नहीं करता। ये फर्क है बेटे में और मजदूर में। तो सही चरवाहा जो है वो जो आत्मिक अगुआ जो है वो पूरी तरह से पिता पर निर्भर होकर चलता है। उसे पता है मेरे घर का काम हो रहा है, अपने घर का काम हो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। वो पूरी तरह से प्रभु पे निर्भर होकर चलेगा। लेकिन मजदूर को क्या चाहिए प्रियो? उसका जीवन देखिए, वो क्या करेगा। यहां हम जो 2 में पढ़ रहे हैं कि बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यानी कि अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ लगाकर चलेंगे। वो परम पवित्र परमेश्वर के साथ कितनी पवित्रताई में चलना है, कैसे हमारे शब्द होने, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें उठना, उसका उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो खुद लगेगा है, उन्हें आदर चाहिए, इज्जत चाहिए। अच्छी तरह समझना प्रियो, आदर के पीछे, इज्जत के पीछे, मान के पीछे, इन सारी चीजों के पीछे वो क्या करते हैं? सत्य के मार्ग की निंदा इनके कारण होती है। क्यों? क्योंकि वो लिखा है वो लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर क्या करते हैं? तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाते हैं। मतलब उनके अंदर वो लालच है, मजदूरी, इसके लिए बातें भी गढ़ कर क्या करते हैं? अपने लाभ का, अपने फायदे का कारण बनाते हैं। उन्हें उसकी चिंता नहीं है कि इन आत्माओं का क्या होगा, इनके जीवन का क्या होगा। हमें उस पिता के सामने खड़े होकर हिसाब देना है, हमें लेखा देना है एक एक आत्मा का, एक एक प्राण का। प्रियो, इसलिए सही चरवाहा सच्चा है, लेकिन उसके शब्द, उसका समझाना सिखाना कड़वा होगा। तो बहुत जो मनमर्जी में जीना चाहते हैं, जो संसार और शारीरिकता में फंसे हुए हैं,
जो अभिलाषाओं में और मोह अभिलाषाओं में फंसे, जिन्हें वचन नहीं पता, ऐसे लोग ऐसे चरवाहों के शिकार होते हैं। उसके लिए आप चाहे 18 भी पढ़ दीजिए इसका, है दूसरा पत्रस 2:18 भी पढ़ दीजिए इसके साथ। समझ व्यर्थ घमंड की बातें कर कर के लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। हालेलुया। कितना स्पष्ट लिखा है प्रियो, वह व्यर्थ घमंड की बातें कर 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 उन्हें लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो अभी भटके हुओं में से निकल ही रहे थे। प्रियो, बहुत जिन्हें वचन का कुछ इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, जिन्हें परमेश्वर के मार्ग का पता नहीं है, यीशु के पद चिन्हों का पता नहीं है, जो बस अभी अंधकार या संसार से निकल ही रहे थे, ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे जो अपने लालच या मोह से भरे हुए सेवक हैं, अपनी मजदूरी के पीछे क्या करते हैं, उन्हें व्यर्थ घमंड की बातें करते हैं। ये देखो प्रभु ने हमें ये दे दिया, प्रभु ने हमारे जीवन ये कर दिया, अपनी चीजों के ऊपर वो घमंड करते हैं। प्रियो, क्या करते हैं, घर दे दिया, हमारे पास घर नहीं था, हैं? अरे देख, एक अन्य जाति व्यक्ति ने बिना प्रार्थना करे 4 घर बना लिए और तूने 10 साल में एक ही बनाया, इसमें क्या घमंड कर रहा है? अगर ऐसा कोई बोल दे तो कैसा लगेगा प्रियो? ये व्यर्थ ऐसे बोलते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें दे ही नहीं रहा था, उन्होंने छीन के लिया। और प्रार्थना भी ऐसे ही सिखाते हैं। इसलिए आगे लिखा, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देते, मांगो। अरे वचन में वायदा किया है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी पर क्या मांगना है वो असलियत नहीं बताएंगे। पवित्र आत्मा मांगना है, स्वर्ग राज्य आपके जीवन में आए, आप आत्मिक जगत में जिए, आप अनुभव से अपने परमेश्वर की मर्जी को जाने। प्रिय, ये आपको जानना है, सोच कर देखिए। ये बताने की जगह कौन सी बातें, यहां क्या लिखा है, लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी अभी निकल ही रहे थे। क्या करते हैं, उन्हें चलता है छूट दे देते हैं। देखिए, मजदूर और सही चरवाहे में छूट दे देते हैं। वो वचन के अनुसार एक व्यक्ति को नमूने के अनुसार नहीं बनाते। नमूना बिगड़ गया, सब बिगड़ जाता है। प्रियो, वचन में कलीसिया का नमूना दिया है और उस नमूने के अनुसार कलीसिया कौन बना रहा है, सही अगुए, जो सही प्रभु के नियुक्त करे हुए, स्वर्ग से नियुक्त करे हुए। क्योंकि वो अपने पेट की सेवा नहीं करते, वो लोभ के लिए कुछ बातें नहीं करते, वो आत्माओं के लिए चिंतित रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रभावित होते हैं, वो शारीरिक बातों से प्रभावित नहीं होते और उनका भरोसा पूरा का पूरा प्रभु पे रहता है। हाँ? तो इसके लिए एक और वचन हम ले लीजिए, यिर्मयाह उसका 50:6 पढ़िए। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े है जी, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया, हाँ, और पहाड़ों पर भटकाया है। क्या लिखा है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, उनको चरवाहों ने उनको भटका दिया। क्या कर दिया प्रियो, शारीरिक आत्मिक मार्ग में लगाने की जगह, अविनाशी चीजें मांगने की जगह, परमेश्वर के आत्मिक वरदान और फल और आत्मिक राज्य में बढ़ने की जगह शारीरिक बातों में डाल दिया। इसलिए यहां लिखा है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वो पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति भटका दिया। किन बातों में लगा दिया, किसी को प्रभु को प्राप्त करने के पीछे जाना था, है आत्मिक वरदान, आत्मिक उन्नति, ये सब बातों को छोड़कर किसी को घर के पीछे, किसी को
नौकरियों के पीछे, किसी को ये हालत है आज कलीसियाओं की, किसी को अपने बड़ेपन के पीछे, किसी को गहनों के पीछे, बैंक बैलेंस के पीछे, पदवी के पीछे, पढ़ाई के पीछे, सारा संसारिक बातों के पीछे भटकना शुरू हो गया है। उनको आत्मिक कोई चिंता नहीं है। और इनको भी क्यों? इन चरवाहों ने रास्ता ऐसा दिखा दिया। तो आत्मिक मार्ग को छोड़कर क्या लिखा है? जो सच्चाई में अभी आए थे। हमने दूसरा पत्रस 2:18 में पढ़ा, सच्चाई में अभी आए थे, उनको व्यर्थ घमंड की बातें कह कहकर शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा दिया। शारीरिक प्रियो बहुत, इसलिए आत्मिक बनना जरूरी है। प्रभु ने आत्मिक मार्ग हमें दिखाया है, अनंत जीवन का मार्ग प्रियो हमें दिखाया है। वही अनंत जीवन में आपको और मुझे चलना है, और उसके लिए फॉलो है, चलना है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह, उसके मार्गों पे, उसके बताए हुए मार्ग में, जिसमें प्रेरित गए, संत गए, भविष्यकर्ता गए, सब अगर हम देखते इसी मार्ग से होकर गए हैं। दूसरा कोई स्पेशल मार्ग नहीं है, यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है प्रियो, यही मार्ग से आपको और मुझे जाना है। पर इन्होंने क्या कर दिया आगे? इसके लिए हम एक और वचन को देखेंगे, जल्दी मेरे साथ पढ़ लीजिए समय बचाते हुए। हिजकेल 34 का 1 से 10 तक। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ध्यान से सुनना प्रियो, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके, उन चरवाहों से कह, उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर, हाय इज़राइल के चरवाहों पर, जो अपने अपने पेट भरते हैं। हालेलुया, इज़राइल के चरवाहों पर। तो प्रियो यहाँ बात भी समझ के चलना है, क्योंकि पुराने नियम में हम यहाँ पढ़ रहे इज़राइल, असली इज़राइली आप और मैं, हाँ मैं प्रियो, क्योंकि वचन पत्रस में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज है। असली आत्मिक तौर पे आप और मैं असली जी। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। रुक जाइए, अच्छी तरह समझना क्या करते हैं ये। आज बहुत प्रिय ये बात समझना, क्या पहनते? ऊन, सुख सुविधा, फैसिलिटी, अपना फायदा। कुछ तो ऐसे भी हो गए, नए नियम में स्पष्ट लिख कर दिया, प्रभु के जो दास या लोग हैं क्या अधिक मांस के खाने वाले, पेटू नहीं होना। लेकिन यहाँ क्यों ये बातें लिख कर दी है आपके और मेरे लिए? परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु की कलीसिया में हमें कैसा रहना है, तो इसलिए ये बात बहुत गंभीर है प्रियो। तो अच्छी तरह समझना, यहाँ लिखा है तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। भेड़ बकरियों को नहीं चराते जी। तुमने बीमारों को बलवान न किया, रोगियों को अच्छी तरह समझना। बीमार का मतलब है प्रियो आत्मिक तौर पे बहुत विश्वासी बीमार पड़े, उनको चंगा करना था, इन्होंने नहीं किया। देखो ये भी एक अगुवाई कर रहे, चरा रहे ये चरवाहे, हाँ चंगा ना किया जी, और न रोगों को चंगा किया। ना रोगी, आत्मिक रोगी में पड़े, आत्मिक रोग लगाए उनके जीवनों में। बहुत विश्वासी है, बहुत कलीसिया में ऐसे पड़े, उनके लिए कोई इंतजाम, उनके लिए कोई चंगाई का काम नहीं किया जी। न घायलों को, जो घायल हैं, जिनके जख्म हो गए, उनके लिए क्या नहीं किया? कोई पट्टी नहीं बांधी जी। न घायलों के घावों को बांधा, हाँ, न निकाली हुई, जो चले गए ठोकर खा के निकल गए,
न उनके लिए निकाली हुई को लौटा लाए जी, न खोई हुई को खोजा। खोई हुई, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाता है। ये ही रास्ता है प्रियो, लेकिन ये लोगों ने नहीं किया। जी आगे, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से क्या करते, कानून लगा दिया, बांध दिया विश्वासियों को। आज कलीसियाओं में इतना कानून चल रहा है, बांध देते हैं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना। आत्मा की अगुवाई को हटा ही दिया है। क्यों? मनुष्य बांध दिया है इन लोगों ने, किसके लिए? बस लोभ, लालच प्रियो, ये भर जाने के कारण क्या कर दिया है, कानून उन पर थोप दिए हैं, तभी होगा। तो कानून अच्छी तरह समझना प्रियो, कानून होगा लेकिन आत्मिक वचन के अनुसार है कुछ कानून। लेकिन इन शारीरिक लोग क्या करते हैं, सच्चाई ना जान जाएं, भटके वो को लपेट कर बांध लेते हैं, उसी बावड़ी में किना रखना चाहते कुएं में, बस समुद्र अतः उनको असीमित नहीं दिखाएंगे और क्या करेंगे उतने में ही। क्यों? बाहर निकल गए तो इनको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो इसलिए जबरन क्या करते हैं जी, पढ़िए वही बात। हाँ, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है जी। वो चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार सब बन। देखो, ये इस कारण ऐसे चरवाहों से निकलकर तीतर बीतर फैल गए, दुखी हो गए विश्वासी। बहुत कलीसियाओं से लोग निकलकर बर्बाद हो जाते हैं और शैतान प्रियो उनको खा जाता है, नाश कर देता है उनका जीवन। कारण इसका लेखा प्रभु इन अगुओं से लेगा। एक एक वन पशुओं का आहार बनने का मतलब आज विश्वासी जो कलीसिया से निकल जाते हैं, बर्बाद होके घूम रहे हो, शैतान उनको खाएगा तो प्रभु हिसाब लेगा। हालेलुया। जी आगे, और सब वन पशुओं का आहार हो गई जी। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है जी। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई जी। और न तो कोई उनकी सुधि लेता था जी, न कोई उनको ढूंढता था जी। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर का या यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मेरे जीवन की शपथ, मेरे जीवन की शपथ, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई और इसीलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का यह वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपने भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु साफ कह रहा है, क्या लेगा? हिसाब लेगा। अपनी भेड़ बकरी जो बर्बाद हो गई हैं, नाश हो गई हैं, वन पशुओं का आहार बन गई, या आपने उनकी चर्बियां, उनके मोटे मोटे दान ले लिए, उनका पैसा ले लिया, सब चीज आपने खा ली, लेकिन आपने उनका पेट नहीं भरा, आपने उनका ध्यान नहीं दिया। इसका लेखा प्रभु आपसे जरूर लेगा। प्रियो, साफ कह रहा है यहाँ पे वचन। इसलिए ये भी क्या है, अपने लिए जीने वाले बहुत है प्रियो। ये बात हम समझें आज इस वचन से। प्रभु आप लोगों की प्रियो ये समझ खोल दे, ताकि आप समझे आत्मिक अगुआ और शारीरिक फर्क होगा, जिएगा प्रियो आत्मिक।
वो वचन के अनुसार जिएगा और सिखाएगा जीना। इसलिए प्रभु बोलता है, हाँ जी, और उनको हाँ, फिर उन्हें चराने न दूंगा। कहता है उनसे अपनी भेड़ों को, अपने विश्वासियों को मैं वहां से तीतर बीतर कर दूंगा, निकाल दूंगा और उन्हें चराने नहीं दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। हाँ, वो उन्हें अपना लाभ का कारण नहीं बना पाएंगे। इसलिए प्रियो बहुत ऐसे फंस गए हैं, कोई 10 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल ऐसे फंसे पड़े, लेकिन अपने अपने समूह पे प्रभु ने ऐसे सच्चे जो लोग हैं उन्हें निकाल लेता है अपनी भेड़ों को। ये काम खुद स्वयं परमेश्वर कर रहा है। लेकिन हमने एक और लास्ट वचन में लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है, गहरा विषय है, इतने कम समय में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं बहुत कवर कर रहा हूँ, मैसेज बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी ये लास्ट समझाना जरूरी है। नेहमिया की किताब उसका 13 अध्याय का 7 से 9 तक प्रियो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, नेहमिया जैसे सेवक आज चाहिए प्रियो, प्रभु का आज जरूरत है। आज कलीसिया में ऐसे ही सेवक चाहिए। मैं आपके सामने ये उदाहरण के तौर पे क्यों रख रहा हूं नेहमिया का, ये पढ़ने के बाद आप समझिए जी। नेहमिया 13 अध्याय का 7, 8, 9। और मैं यरूशलेम को आया जी, तब मैंने जान लिया जी कि एलियाशिब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है जी। इसे मैंने बहुत बुरा माना। हालेलुया। और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। रुक जाइए, देखो यहाँ पे नेहमिया जब आया प्रियो, हाँ, उसने आकर देखा कि तोबिया एक जो सेवक मंदिर में सेवा करने के लिए छोड़ कर गया था, उसने क्या कर दिया, अलग से एक कोठरी बना ली और घरेलू सामान क्या कर लिया, उस कोठरी में रख लिया। ये बात नेहमिया को बहुत बुरी लगी और नेहमिया ने जब ये सुना, जी 9 पढ़िए। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। हालेलुया। तोबिया जैसे सेवक चाहिए प्रियो। तोबिया ने बहुत संघर्ष करके इन लोगों को सहपना बना कर दी, उपदेश या बुनियाद की दीवार को खड़ा करा, लेकिन उसके बाद जब नेहमिया ने इतनी मेहनत की और बनाकर इनको दीवार दी, उसके बाद तोबिया को वहां पर रखकर ये राजा के पास गया। और प्रियो अच्छी तरह समझना, ये जब वापिस आया हमें समय बचाने के लिए, तो इसने आकर देखा कि तोबिया ने बहुत बड़ी बुराई की और उसने अपना घरेलू सामान रख लिया। आज बहुत लोग, बहुत सेवक संसार को इकट्ठा करने लग गए, संसार को इकट्ठा करने लग गए, और संसार जब उसको निकाल कर बाहर फेंका और शुद्ध किया, सही चरवाहा अगवा ये प्रियो। आज नेहमिया जैसे लोग चाहिए जो संसार को अपने अंदर से निकाल कर फेंकने की ताकत रखे, क्योंकि संसार बहुत, ये जो मजदूर हैं या ये जो अगुवे हैं, ये क्या करते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसाते हैं। इसको निकाल कर आपको और हमें फेंकना पड़ेगा। हमें अगर आत्मिक बनना है, सही हमारा जीवन मसीह में परिपूर्ण होना है, तो प्रियो ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम कितना प्रभु के वचन के साथ जिएंगे। मैं आज ये चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमें नेहमिया जैसी सामर्थ दे, हम इस संसार को, इन अभिलाषाओं को, इन लालसाओं को निकाल कर फेंके, सही वचन के अनुसार चले। और सही अगुआ जो है, जो अपनी भेड़ों के लिए क्या दे सकता, अपना प्राण, जो आपकी आत्मिक चिंता करता है, जो आपको समझता है, आपके दर्द को आपके लिए होता है। लेकिन ये भी समझना प्रियो, सबसे गंभीर बात, हमें अधीन रहना है। अधीनता के बगैर सेवा नहीं है, और ये आत्मा आपको प्रेरणा देता है, इसके अधीन रहने से मैं बढ़
जाऊंगा। इसलिए लिखा अधीन बनाना नहीं, अधीन बनना है। तब ही परमेश्वर उस पात्र, उस सेवक के द्वारा आप तक भोजन पहुंचाएगा आत्मिक। लेकिन अगर आप मन मर्जी में जिएंगे, कोई भोजन नहीं मिलेगा। भटकने वाली बात है। इसलिए हम अधीनता में आए और तोबिया के जैसे ना बने, हम नेहमिया जैसे बने। हालेलुया। इसमें भी और समझाना था लेकिन समय नहीं बचा, तो मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन, आज का मैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन प्रियो आप पूरा सुनना, यह आप लोगों के लिए बहुत आत्मिक उन्नति का कारण होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अपने वचन को बांटने का मौका दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए प्रभु, ये 2 प्रकार के विषय को हमने आपके सामने प्रभु बांटा है पिता। भाई बहनों के लिए, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो पिता। वो समझ सके 2 प्रकार के अगुवे या 2 प्रकार के चरवाहे, इनके जीवन को देखें। हमें प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ फॉलो करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। प्रभु आप मदद करो, ये वचन आत्मिक तौर पे एक एक के लिए आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय।